आकांक्षा दुबे के मौत वाले केस में जिस लड़की पर यह आरोप लगा था कि उसने आकांक्षा दुबे की लाश को जल्दी जल्दी जलवा दिया ताकि सारा सबूत मिट जाए, अब उस लड़की ने आकांक्षा दुबे की मां पर ही नोटिस भेज दिया है। उसने आकांक्षा दुबे की मां पर 1 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। यानी कि जिस लड़की पर खुद आरोप लग रहा था कि वो समर सिंह के साथ मिली हुई है, उसने अब खुद ही आकांक्षा दुबे की मां पर एक नया मुकदमा दर्ज करा दिया है। और आकांक्षा के केस में यह पहली बार हुआ है कि आकांक्षा के परिवार पर कोई मुकदमा दर्ज हो गया हो। अभी तक आकांक्षा की मां अलग अलग लोगों पर आरोप लगा रही थी। उन्होंने समर सिंह और संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज करवाया है, लेकिन अब आकांक्षा की मां के ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो गया है। आकांक्षा के वकील ने उनकी मां को बताया है कि उनके ऊपर एक नोटिस आया है। खुद को आकांक्षा की दोस्त कहने वाली वह लड़की, जिसका नाम अनुराधा सिंह है, उसने आकांक्षा की मां को आरोपी बनाते हुए उन्हें नोटिस भेजा है और उन पर 1 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। अब यह वही अनुराधा सिंह है जो पिछले दिनों जब आकांक्षा की मां के साथ एक लाइव टीवी शो में जुड़ी हुई थी, तब वो आकांक्षा के लिए रो रही थी। वो कह रही थी कि आकांक्षा की मां को वो अपनी मां मानती है। यहाँ तक कि वो आकांक्षा की मां को मां कहकर ही संबोधित कर रही थी। अनुराधा कह रही थी कि वो आकांक्षा के परिवार के साथ खड़ी है और आकांक्षा को न्याय दिलाने के लिए वो पूरी मदद करेगी। लेकिन अब उसी अनुराधा ने आकांक्षा की मां के ऊपर नोटिस भेजा है। अब नोटिस आने की जानकारी के बाद आकांक्षा की मां इस मामले में क्या कह रही हैं, यह पूरा मामला क्या है और आकांक्षा की मां के साथ-साथ अनुराधा ने और किन-किन लोगों को आरोपी बनाया है, विस्तार से सब चीज के बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आपको अनुराधा सिंह की पूरी कहानी अच्छे से याद होगी। जिस दिन आकांक्षा की मौत हुई थी, उसी रात से एक लड़की अचानक से चर्चा में आई थी। कल होते होते यानी 27 मार्च की सुबह तक सभी मीडिया हाउसेज में इस लड़की के बारे में चर्चा होने शुरू हो गई थी। भोजपुरी की सिंगर निशा पांडे ने इस लड़की को लेकर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें वो आकांक्षा दुबे की मां को कॉल करती है और कहती है कि आंटी, आप आकांक्षा की लाश को मत जलाइएगा। अगर आप लाश को जला देंगी तो सारा सबूत मिट जाएगा। आप पुलिस वालों से कहिए कि मैं आकांक्षा की डेड बॉडी को नहीं लूंगी जब तक कि आकांक्षा की मौत के सारे आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। आकांक्षा की मां निशा की बात को वहां पे मौजूद लोगों के सामने दोहराती है। यह चीज वायरल ऑडियो में स्पष्ट सुनाई देता है कि वो लोगों से ये बात कह रही थी। इसके बाद एक लड़की आकांक्षा की मां से फोन छीनती है और निशा पांडे को गाली देकर फोन को काट देती है और आकांक्षा की लाश को वो लड़की मणिकर्णिका घाट एक खुले टेम्पो में लाद कर लेके जाती है और जलवा देती है। वो लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक का इंतजार नहीं करती है। इसके बाद कल होकर आकांक्षा की मां की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है कि यह लड़की खुद को आकांक्षा का दोस्त बता रही थी। वो आई और जल्दी जल्दी सारा चीज करवा देती है। उसने आकांक्षा की मां और उनके भाई का फोन भी अपने पास रख लिया था। वो किसी से बात करने नहीं दे रही थी और डेड बॉडी जलवाने तक वो बनारस में ही रही। लगातार किसी से फोन पर बात करते रही, वीडियो कॉल करके कुछ ना कुछ दिखाते रही और लाश जलते ही वापस फिर मुंबई चली गई। आकांक्षा की मां कह रही थी कि जब उन्होंने अनुराधा को घर चलने के लिए कहा, अपने साथ चलने के लिए कहा, उनको फोन करके अपने पास बुलाया, तो वो कह रही थी कि मैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। और कभी वो कहती है कि मैं फ्लाइट से वापस जाने वाली थी, मेरा तुरंत वापसी का टिकट था। और यही कहकर वो मणिकर्णिका घाट से वापस चली भी गई थी कि मेरा मुंबई जाने का वापस फ्लाइट का टिकट है। तो जब उसका फ्लाइट का टिकट था तो वो रेलवे स्टेशन क्यों गई थी? इन सारे सवालों से आकांक्षा की मां अनुराधा को घेर रही है। वो बता रही है कि उनके वकील ने यह सूचना दी है कि उनके ऊपर एक नोटिस आया है, जिसको अनुराधा ने भेजा है। अनुराधा ने इस नोटिस में आकांक्षा की मां के अलावा सिंगर निशा पांडे और भोजपुरी के ही एक डायरेक्टर अमित राय को भी आरोपी बनाया है और इन सभी पर उसने 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इस एफआईआर की सूचना पाने के बाद मीडिया वालों से बात करते हुए आकांक्षा की मां कह रही थी कि अगर अनुराधा सही है तो वो सामने आए, वो बनारस आए और आके पुलिस के सामने बताए कि वो किस आधार पर मुकदमा दर्ज कर रही है। वो समर से मिली हुई है। वो 2009 से ही इंडस्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मेरी बेटी 2017 से काम करना शुरू की और बहुत जल्दी स्टार बन गई। इस चीज की दिक्कत अनुराधा को आकांक्षा से थी, इसलिए उसने समर के साथ मिलकर आकांक्षा को मरवा दिया। और अब हम लोगों को न्याय ना मिले, हम लोग इस केस में पीछे हट जाए, चुप रह जाए, इसलिए दबाव बनाने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए वो मुकदमा दर्ज करवा रही है। बाकी अब देखना है इस मानहानि के मुकदमे के बाद आकांक्षा के वकील इस पर क्या एक्शन लेते हैं, उनके तरफ से क्या किया जाता है। अगर इस मामले से जुड़ा और भी कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जमाजम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।